नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ सरकार में सहयोगी कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल के नेता और तमाम आला नेता दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ही एक बैठक का आयोजन किया गया है जहां तमाम नेता वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हो रही इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, चुनाव को लेकर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, दिल्ली में जो बैठक चल रही है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, आज कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में रखी गई है जिसको लेकर सीएलपी लीडर यानी कि रामेश्वर उरांव के साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और जो बैठक है वो फिलहाल शुरू हो गई है। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में कांग्रेस पूरे तरीके से रेस नजर आ रही है। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि अब दिल्ली में भी लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और आज जो बैठक बुलाई गई है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो बुलाई गई है और ऐसे में सभी जो आला नेता है या फिर कह सकते हैं जो वरिष्ठ नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, इस बार कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो इसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। हालांकि अगर हम 81 विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 81 विधानसभा सीट से आवेदन जो है वो कांग्रेस को आए हैं, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक सीट से लगभग 100 से 150 आवेदन जो है वो आए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार शॉर्टलिस्ट कर रही है कि आखिर किसका नाम आगे भेजा जाए। देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है इसके साथ ही जो सीएलपी लीडर है वो फिलहाल दिल्ली में है और एक अहम बैठक रखी गई है जिसमें एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करना है, किस तरीके से इस बार चुनाव जीतने हैं। इसके साथ ही देखिए, कांग्रेस की ओर से ये जो रणनीति है वो बनाई जा रही है कि जितने सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी तो कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। देखिए, यहाँ पर सभी नेताओं को एक जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के समक्ष किस तरीके से बात को रखेंगे, कांग्रेस का विजन क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाना है। साथ ही साथ बूथ लेवल के साथ साथ कह सकते हैं कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर भी लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं जो है वो होनी है। हालांकि अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद या वाम दल की, तो फिलहाल उनकी ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से यह स्टेटमेंट आ रहा है कि कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तो दावे किए जा रहे हैं कि 45 से 50 सीटों पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहता है। राजद भी लगातार 14 से 15 सीटों का डिमांड जो है वहां यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए, सवाल ये उठता है कि सभी लोग अगर ज्यादा सीटों का डिमांड करेंगे तो कैसे यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो यही वजह है कि लगातार यहाँ से सीएलपी लीडर के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है उन्हें बुलाया जा रहा है, अध्यक्ष से कहीं ना कहीं रिव्यू लेने की कोशिश की जा रही है, फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उदय यहाँ पर यही है कि सिटिंग सीट से क्या उन्हीं विधायकों को एक बार फिर से टिकट मिलेगा, क्या उन्हें फिर से मौका मिलेगा या फिर किसी का टिकट कट सकता है। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को भी इससे पहले आपने देखा होगा रांची में बुलाया गया था, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था और कहीं ना कहीं विधायकों का जो फीडबैक है वो लेने की कोशिश की जा रही थी कि इन 5 सालों में विधायकों ने किस तरीके से कार्य किया है, वहां की क्षेत्र की जनता उन्हें किस तरीके से पसंद कर रही है, वहां का डिमांड क्या है। तो तमाम चीजों की जानकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष लेकर यहाँ से सीधा दिल्ली गए और आला कमान के समक्ष रखेंगे कि आखिर सबसे बड़ा मुद्दा तो सीट शेयरिंग को लेकर ही होगा और इसीलिए रामेश्वर उरांव, धीरज साहू जैसे आला नेता जो वहां मौजूद है, तो लगता है सीटों का स्वरूप क्या होगा, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीजों को लेकर फाइनल कर दिया जाएगा लगता है। जी देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं जरूर होगी क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसको धरातल पर कैसे लेकर आए, किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसके साथ ही कौन कौन सी वो सीट रहेगी जहां से कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर सकती है। और यही वजह आपने सही कहा कि सीएलपी लीडर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी और ये जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि जहां जहां उनके विधायक है, जिन सीट पर उनके विधायक है, वो किस तरीके से कार्य हैं। इसके अलावा देखिए, 2019 में 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो इस बार 33 सीटों का डिमांड जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कांग्रेस 33 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, प्रारूप, एक स्वरूप यहाँ पर बनाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है इस बार चुनाव लड़ेगी। देखिए, अब हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, उनका यही कहना था कि जहां जहां पार्टी मजबूत है वहां से कैंडिडेट जरूर
जरूर खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही जो नए झारखंड सह प्रभारी बनाए गए हैं सप्तगिरी उल्का, उनका यही कहना था कि कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भाई भाई है और ऐसे में चीजों को देखा जाएगा, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट उठाए जाएंगे और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट जो है वो रहेंगे। जी चलिए करिश्मा, तो इंतजार किया जाए कि बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है और झारखंड में इसकी क्या सुगबुगाहट देखने को मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।